बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वक़ार अहमद ख़ान बेबाक टीवी की जानिब से तमाम मोहतरम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरा मौजू कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर है इस वक्त यहाँ की सूरत हाल के मुताबिक है। तो मैं एक पिछले दिनों असफंद यार वली साहब ने एक पश्तो की कहावत का ज़िक्र किया था और उन्होंने कहा था कि मसलहत और बग़ैरती में फ़र्क सिर्फ मामूली होता है। तो इसी तरह आज मुझे जो कहना पड़ रहा है, आजकल जो जौक दर जौक लोग बड़ी पार्टियों में इलेक्टेबल्स नाम के शामिल हो रहे हैं, उनके दरमियान भी इलेक्टेबल्स लोटे और बेशर्मों में फ़र्क सिर्फ मामूली होता है, क्योंकि ये इलेक्टेबल सिर्फ हमेशा से नहीं आते, बल्कि ये बनवाए जाते हैं और ये हर हुकूमत के साथ होते हैं और हर हुकूमत की ये ज़रूरियात को पूरा करते हैं, खुसूसन आमरीत में। और फिर चूँकि यहाँ पर इलेक्शन का तसलसल नहीं रहा है, फ़ौजी आमरों को और दूसरे लोगों को, मार्शल आर्ट्स को, इन लोगों की ज़रूरत पड़ती रही है और ये लोग अपने इलाक़ों में इसी तहक्कुम की वजह से मशहूर रहते हैं और महसूस यही कराते हैं कि इनकी हुकूमत है और इन्हीं के ज़रिए तमाम काम होते हैं। तो ये इलेक्टेबल सामान हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं और अपने आप को ये अपना लोहा मनवा लेते हैं। अब भी इस वक्त जो इलेक्शंस वगैरह की सूरत हाल जा रही है, 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह के मामलात हुए। इलेक्टेबल्स को ले के बताया गया कि जी, और हर रोज़ पीटीआई में इलेक्टेबल शामिल हो रहे थे। अब भी मुस्लिम लीग नून या दूसरी किसी बड़ी जमात में इलेक्टेबल्स की शमूलियत जारी है और पुराने कारकुनों को तरजीह नहीं दी जा रही है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? चूँकि अब जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया है, उससे आम लोगों की ये तवक्को ये है कि ये लोग इंसाफ करेंगे। अगर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा तो फिर इनका इंसाफ भी मशकूक हो जाएगा और इन इलेक्शंस को कोई मानेगा नहीं। तो इस सूरत हाल में जो भी कुछ है 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मगर वो लोग कैफ़र किरदार तक पहुँचने के करीब हैं, मगर उसके अलावा जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं हैं, फिर उनको भी इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और उनको भी कानून के मुताबिक अपने इलेक्शन में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि अगर इमरान ख़ान या उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं हैं, तो उनको भी कम से कम इलेक्शन की हद तक इजाज़त दी जाए, उनके लोगों को गिरफ़्तार ना किया जाए और इसी तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर आ सकेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 120 सीटें लेना, 2/3 अक्सरियत लेना। ये इस तरह के दावे करने से तमाम इलेक्टेबल और लोटे और बेशर्म लोग एक पार्टी की तरफ आ रहे हैं और आम कारकुनों को वो पार्टी जिसके लिए उन्होंने 5 साल या 10 साल कोशिश की है, उनको पीछे डाला जा रहा है। मैं भी चूँकि एक पार्टी से मुंसलिक हूँ और मैंने भी पिछला 2018 का इलेक्शन लड़ा था और मैंने भी नज़रियाती बुनियाद पर जो मुझे वोट मिले थे वही मिले थे, मेरा ज़ाती कोई वोट नहीं था। अब भी अगर नज़रियाती सियासत करनी है तो इलेक्शंस को फेयर बनाना पड़ेगा और इस तरह से बनाना पड़ेगा कि लोग उसके रिज़ल्ट को मान लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई या इनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत आवाम में नवाज़ शरीफ के कामों की भी है, उनके हौसले की भी है और इस तरह से, मगर गलत मशवरे जो इस वक्त दिए जा रहे हैं पार्टीज़ को कि फ़लाँ बंदे को ले लो, उसको टिकट दे दो, हमारी जीत हो, ये मेरा ख़्याल में ये इसका सबक आपको मिल चुका है। ये सबक जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे, हमज़ा साहब की हुकूमत के दौरान हुए थे, सब लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपके पास थी, सारा कुछ था, इसके बाद भी तो आप लोग 22 के 22 बंदे हार गए थे। इसको सबक लेने की अब भी जो इलेक्टेबल्स आपके तरफ आएंगे
آپ ان کو ٹکٹ دیں گے، مجھے مکمل یقین ہے کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے، اور پھر وہ جو آپ 120 سیٹیں یا 2/3 کی اکثریت بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ملے گی، اور میاں نواز شریف کے جو ووٹ کے عزت دو کا نعرہ ہے اس کی نفی ہو جائے گی۔ تو میری یہی گزارش ہے اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ وہ جب تک یہ یقین نہیں دلوا دیتی کہ الیکشنز فیئر ہوں گے اور لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اس وقت تک کوئی صورتحال یقینی یہ لوٹے اور یہ بے شرم لوگ اور یہ جو الیکٹیبلز ہے یہ پارٹیوں میں آتے رہیں گے اور دوسرے لوگوں مقامی کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے پھر دوبارہ اگر پھر الیکشن ہوا اور الیکشن کو نہ مانا تو پھر وہی صورت حال پیدا ہو جائے گی جو 2018 میں ہوئی تھی، اور 5 سال تک اسی طرح سے، اور پھر ملک دوسری طرف چلے جائے گا۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے حلقے سائی وال ڈویژن کے اندر ایک ایسے شخص کو ٹکٹس کا نگران بنا دیا گیا ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی مشکوک ہے، وہ رات کو 12 بجے تنظیم سازی کرتا ہے اور ہڈیاں توڑواتا ہے، اور آج میں تقریباً اس سے لاکھ درجے سینئر ہوں، وہ اس سے قبل پرویز الہی کے جلوسوں کے آگے بھنگڑا ڈالتا رہا، اور آج وہ سب سے بڑا شدائی بنا ہوا ہے مسلم لیگ کا اور ان کا ترجمان بنا ہوا ہے، اور آج اسی کو ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ تو میں نے تو صاف طور پہ اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس قسم کے لوگوں کے سامنے مکمل طور پہ بھی کسی طور پہ پیش نہیں ہوں گا، اور نہ ہی میں ان کو انٹرویو دوں گا۔ میری یہ صورتحال یہی ہے، گزارش ارباب اقتدار سے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور دوسروں سے ہے کہ کم از کم لیول پلینگ فیلڈ کو درست کیا جائے، کارکنوں کے ساتھ مذاق بند کیا جائے، اور جو پچھلا الیکشن ہوا ہے جس میں 20-22 الیکٹیبلز اور لوٹوں کو ٹکٹ دی گئی تھی اور جس سے ہماری پارٹی کا نقصان ہوا تھا، حکومت بھی گئی تھی، ان لوگوں کو اس کو دوبارہ نہ آزمایا جائے، یہی میری درخواست ہے۔ بہرحال سوچنا اور سمجھنا، جس وقت لوگ اقتدار میں تھے وہ سمجھ سے قاصر ہوتے ہیں، پھر سمن بکمن والا سلسلہ ہو جاتا ہے، پھر جب ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ شکریہ۔